देवरिया के सबसे जो कहा जाए कि मानवता को कलंकित करने वाली घटना जो हम लोगों के सामने आई, जिस घटना में 5 लोग एक ही परिवार के और एक अन्य 6 लोगों की नृशंस हत्या हुई। उस घटना स्थल पर हम मौजूद हैं, कैमरामैन दिखाएंगे। ये जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, उनका ये घर है और इसी घर के अंदर सत्य प्रकाश दुबे और उनके पूरे परिवार की हत्या की गई। और यादव जी जो प्रेम यादव, वो यहीं पे उनकी गाड़ी है, यहीं पे उनकी भी हत्या हुई थी। और मामला बड़ा गंभीर है और इस तरीके की घटना क्यों घटी, और यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह घटना क्यों हुई है। भैया क्या नाम है आपका? राम आशीष निषाद, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत फतेहपुर। प्रधान जी, ये मामला जो है ज़मीन का बताया जा रहा है, तो ज़मीन ये हो रहा है कि सत्य प्रकाश दुबे जी के जो बड़े भाई थे या छोटे ज्ञान प्रकाश दुबे थोड़ा मंद बुद्धि के थे और किसी तरीके से प्रेम यादव ने वह ज़मीन अपने नाम करा ली थी और उसी को लेकर इन दोनों परिवारों में मामला था। और लेकिन यादव जी यहाँ आए, जो प्रेम यादव हैं वो यहाँ आए और ये घटना घट गई और फिर पूरे परिवार के साथ घटना हो गई। क्या ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसे हो गया? सर देखिए, यह 2 अक्टूबर की घटना है। अब घटना कैसे घट जाती है, इतनी सुबह का मामला था, बारिश हो रही थी गांव में, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। अब घटना कैसे स्थिति परिस्थिति में घट जाती है, इसकी जानकारी किसी ग्रामवासियों को नहीं। जी अच्छा, प्रेम यादव राजनीतिक व्यक्ति थे, वो जिला पंचायत सदस्य थे, प्रधान थे और लोग बता रहे हैं कि दबंग किस्म के थे और ज़बरदस्ती क्या उनके भाई से ज़मीन लिखवाए थे? नहीं, देखिए, यह 2014 का मामला था, बहुत पुराना मामला है। अब उस समय क्या ऐसे ज़मीन लिखाए, क्यों लिखाए, अब तो वही जानते होंगे। इतना विस्तार से हम लोग को उस समय की जानकारी नहीं है। 2014 की 9 साल की घटना है। अब अच्छा, जब ये घटना सुबह में घटी है तो आपको कब जानकारी हुई? हमको घटना के 1 घंटा बाद जानकारी मिली। मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचा तो देखा, यहाँ का नज़ारा देखकर बड़ा दिल दुखित हुआ कि मेरे ग्राम पंचायत में इस तरह की घटना होना दुखद है और हम लोग के पास वो हिम्मत नहीं है कि हम लोग देखकर क्या हुआ उस समय। शासन प्रशासन की रात दिन मदद की जा रही है कि किसी को असुविधा न हो इस गांव में, लेकिन इस घटना के लिए तो हम लोग को बड़ी खेद है। क्या लगता है, जैसे यादव यहाँ आए थे और फिर पूरा परिवार दुबे जी का था, तो दुबे जी, क्या ऐसा लगता था दुबे जी के पास ऐसी व्यवस्था थी कि वो हत्या कर दी? अब कह तो रहे हैं सर कि वो सुबह का समय था और आप देख ही रहे हैं कि ये एक तरह से जंगल में घर है, चारों तरफ बाग बगीचा है और गांव भी मतलब थोड़ी दूरी पर है। अब क्या परिस्थिति रही, कैसे क्या हो गया, अभी अब बताना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो जो ज़मीन है, लैंड है, वो कौन सी ज़मीनें हैं यहाँ की जो उनकी विवाद? दुबे जी की यही सारी ज़मीनें हैं जो घर के सामने देख रहे हैं, सब जगह। हाँ, सब सभी में वो 1/2 हुए होंगे। 1/2 इसी में वो लिखवाए थे। उनकी ज़मीन खारिज दाखिल भी हो गई थी? हाँ, खारिज दाखिल हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको बता दें कि ये ऐसी घटना है कि निश्चित रूप से जो यहाँ का प्रशासन है, जो लेखपाल हैं, कानगो हैं, चाहे जो भी हैं, आज नापी करने जा रहे हैं, आज कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब ऊपर से डंडा पड़ा है और पुलिसिया कार्रवाई भी तब होती है जब किसी की जान चली जाती है। उसके पहले जब जाते हैं थाने में, चौकी में, तो उनकी सुनवाई नहीं की जाती है, वो लोग केवल परेशान होते हैं। ये घटना कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही का भी एक नतीजा है और कहीं ना कहीं इस घटना ने तो सारे देश को, सारी मानवता को हिला के रख दिया है। और इस तरीके से घटना जो घटी है, हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो स्थान है, यही वो घर है जो दुबे जी का घर है। और इसी घर में
ये सारे लोग रहते थे। और सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बच्चियां और बच्चे, मात्र एक बच्चा वो भी आईसीयू में है, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके बाद भी यहाँ और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की कितनी कड़ी व्यवस्था है। और यहीं पे आपको हम दिखाएंगे, ये जो बैरिकेटिंग किया गया है यही स्पॉट है, यहीं पे यादव की भी हत्या हुई थी। और आपको बता दें वो जो स्लीपर दिख रहा है लगभग वहीं पे, और ये गाड़ी भी यादव की ही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना के होने का कारण ज़मीन है। और ज़मीन इस तरीके से है कि उनके सत्यप्रकाश दुबे के एक भाई जो मानसिक रूप से उनको कहा जाए तो उनकी हालत ठीक नहीं है, कमज़ोर है, और उनसे प्रेम यादव ने वह ज़मीन ली थी। और उसके बाद इन दोनों परिवारों में मुकदमा चलता था और इसी को लेकर इस तरीके का विवाद हुआ है। और इसके बाद यह घटना घटी है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे प्रशासन लगा हुआ है जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं सारे लोग भगे हैं और लगभग 70 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा, और उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है। आगे की अपडेट भी देंगे। वो यादव परिवार जो जहां रहता है उस घर तक पहुंचेंगे। तब तक देखते रहिए एस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा। देखेंगे आप, यही वो गाड़ी है यादव की, जो गाड़ी प्रशासन अपने कब्जे में ले रही है और इसको लाद के कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने जाएगी, जब्त की जाएगी। गाड़ी सीज हो गई है, ये कार्रवाई हो रही है। और इसको लादने के लिए एक मैजिक की व्यवस्था भी हुई है और पिकअप पे लाद के ये गाड़ी जाएगी। ये गाड़ी है यादव की।